जिस तरीके से पराक्रम किया है यह भी सेना की तरफ से किया गया है। हमारे साथ राजेश कुमार भी बने हुए हैं, कर्नल साहब भी लगातार, चौहान साहब हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, मैं आपके साथ पास आना चाहूंगा क्योंकि सेना की जहां तक हम बात करते हैं तो सेना कहती है कि उस इलाके में पूरी तरीके से हम सक्षम हैं और हमारी सेना मुस्तैदी से तैनात है और मुंहतोड़ जवाब चीनी सैनिक को दिया जाएगा, जिस तरीके से अभी हमने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। लेकिन अगर हम पहले की स्थिति को देखें, क्योंकि पहले की जब स्थिति थी गलवान की जो बात सामने आई थी, हालांकि जो किया गया चीन की तरफ से किया गया, उसके बाद खबर यह आई कि हमारे सैनिक शहीद हो गए, लेकिन यह भी खबर आई कि चीन को हमने करारा जवाब दिया है। अगर ऐसी परिस्थिति दोबारा होती है, क्योंकि चीन की तरफ से लगातार हरकत की जा रही है, सेना तो सक्षम है लेकिन कड़े कदम हमें सरकार की तरफ से भी उठाने होंगे क्योंकि सेना वो परिस्थिति अच्छे समझ सकती है। और यही वजह थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे लेह में और सेना ने पूरी परिस्थिति समझाने की कोशिश की कि वो वहीं पर जाके समझी जा सकती थी। राजेश, बिल्कुल, देखिए हर्ष, बहुत सही बात कही आपने। देखिए, सेना वही करती है जो सरकार चाहती है। बिल्कुल, सेना, भारतीय सेना जो है अपने मन से कुछ नहीं करती। सरकार का जिस प्रकार से आदेश होगा, जिस प्रकार से पीएम मोदी या चुनी हुई सरकार आदेश देगी, उसी प्रकार से भारतीय सेना आगे कार्रवाई करती है। और पीएम मोदी पहुंचे थे और पीएम मोदी ने सब चीजों को समझा था और याद होगा उसी के बाद सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि अब आपको उस समझौते का पालन करने की जरूरत नहीं है जिस समझौते के तहत आपकी बंदूक की बैरल जो थी वो बंद थी। यानी कि अगर अब चीन कुछ करता है तो भारत की बंदूकें और तोहफे गोले बरसा सकती हैं, गोलियां चला सकती हैं। और तो ये बोल सकते हैं कि सरकार की तरफ से खुली छूट थी और दे दी गई है। इसी का नतीजा है कि आज चीन आगे नहीं बढ़ा है, चीन नहीं बढ़ पाया। चीन ने इरादा किया था 15 तारीख को भी आगे बढ़ने का, लेकिन चीन नहीं बढ़ पाया था। चीन ने कल 29 और 30 की रात को भी यही हिमाकत की थी। वो चाहता था कि वो भारत के एरिया में आके कहीं ना कहीं फिर से बैठे और जो कोर कमांडर लेवल की बातचीत इस हफ्ते होने वाली है वहां पर वो मजबूत हो। लेकिन भारतीय सेना को पहले से पता था कि चीन इस प्रकार की हिमाकत करेगा और पता नहीं भी हो तो हर्ष, मैं इतना कहता हूं कि भारतीय सेना दुनिया की इकलौती ऐसी सेना है जो 24/7 बिल्कुल। बड़ी खबर एक और मिल रही है कि श्रीनगर लेह हाईवे को बंद किया गया है। राजेश, बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, और यही वजह हाईवे पर आम लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है। बड़ी जानकारी जो मिल रही है अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं क्योंकि चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद हाईवे बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद हाईवे बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि झड़प हुई श्रीनगर लेह हाईवे को फिलहाल के लिए अभी बंद रखा गया है, बंद कर दिया गया है। चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है क्योंकि चीनी मंसूबों पर लगातार पानी फेरा जा रहा है। अब यह खबर मिल रही है कि श्रीनगर लेह हाईवे को बंद किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, क्योंकि चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद हाईवे को अभी बंद किया गया, श्रीनगर लेह हाईवे को बंद किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त जो हमें मिल रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हाईवे पर आम लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है। क्योंकि श्रीनगर एयरबेस की जब हम बात करते हैं तो खबर भी आई थी कि श्रीनगर एयरबेस पर पूरी तैयारी की जा रही है, युद्धाभ्यास भी चल रहा है, लेकिन इस बीच जब झड़प होती है और अब ये खबर आ रही है कि हाईवे को बंद कर दिया गया, श्रीनगर लेह हाईवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। श्रीनगर लेह हाईवे अब बंद हो गया है आम आवाजाही के लिए, अभी उसे फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। जैसे जैसे बड़ी जानकारी हम तक मिल रही है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त जो मिल रही है क्योंकि चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद हाईवे बंद कर दिया गया। जो झड़प हुई है भारत और चीन सेना के बीच 29 और 30 तारीख को, अब यह खबर मिल रही है कि श्रीनगर लेह हाईवे को बंद कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, रक्षा मामलों के जानकार राजेश कुमार और कर्नल साहब चौहान साहब। कर्नल साहब बताइएगा, क्योंकि जब हम श्रीनगर लेह की बात करते हैं अभी आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि रास्तों की जहां तक हम बात करते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण वो रास्ते हो जाते हैं। और जिस तरीके से बीआरओ ने काम किया है, क्योंकि पहले की जो स्थिति थी, पहले हम सामान नहीं ले जा पाते थे सड़क के कारण उस सही समय पर। जब युद्ध की स्थिति पैदा हुई है तो जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में जो सेना रही है वही सबसे पहले फ्रंट पर रहकर काम करती रही है। अब जिस तरीके से हमने काम किया है, बीआरओ की बात करें, जिस तरीके से सड़कों बनाने का हमने काम किया, अब वो परिस्थितियां नहीं है और करारा जवाब तुरंत और सही समय पर चीन को दिया जाना है।
देखिए हर्ष जी, चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। चाइना ने जो हरकतें की थी उसको ऑब्जेक्शन यही था। पहले क्या हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था हमारा चाइना बॉर्डर के साथ साथ, चाहे आप सेंट्रल सेक्टर ले लीजिए, चाहे ईस्टर्न सेक्टर लीजिए, चाहे आपका। तो अभी आप देखिए तीनों सेक्टर के ऊपर क्या हो रहा है, काफी डेवलपमेंट हुआ। नॉर्दर्न सेक्टर में भी हुआ, ईस्टर्न सेक्टर में भी हुआ, सेंट्रल सेक्टर में भी काफी ज्यादा तेजी से काम चल रहा है। ठीक है, तो और सेम टाइम जैसे इससे पहले राजेश जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे। उस टाइम ब्रीफिंग भी जो हुई थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने ब्रीफिंग सवेरिया कमांडर से भी ली थी। बिल्कुल। तो सवेरिया कमांडर से ब्रीफिंग लेने का एक मकसद होता है कि डायरेक्टली वो जानना चाहते थे कि आप अपनी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम बताइए, कि लॉजिस्टिक जो आपका बिल्डअप होगा उसकी क्या प्रॉब्लम है, जिसको कि हम मीट कर सके। तो उन्होंने जो भी बात किया होगा, उसके बाद से आप देखिएगा कि लॉजिस्टिक के ऊपर जितना ध्यान दिया जा रहा है बिल्डअप के लिए, विंटर के लिए, जो विंटर स्टॉकिंग पहले क्या होता है, तो विंटर स्टॉकिंग होती थी, जो हमारी फोर्सेज होती थी उनके हिसाब से की जाती थी, प्लस एडिशनल ट्रूप्स का रखा जाता, तो उसका एक फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। अभी क्या उन्होंने उसको और इनहांस कर दिया है। तो इंडिया भारत ये लेके चल रहा है कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, और उसी के हिसाब से वो तैयारी कर रहा था। अभी लड़ाई की जो बात आती, जैसे राजेश जी ने भी कहा था, खाली कर देखिए, जो लड़ाई होती है, जब भी वॉर होता है, वॉर के कई फ्रंट होते हैं। 2-3 फ्रंट पे तो लड़ाई ऑलरेडी चल रही है। इकोनॉमिक फ्रंट ले लीजिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट ले लीजिए, साइकोलॉजिकल फ्रंट ले लीजिए, इन पे लड़ाई चल रही है आपकी। अभी रही बॉर्डर के ऊपर लड़ाई होने के ऊपर, तो बॉर्डर के लड़ाई का टाइम एंड प्लेस वो एक सेलेक्ट किया जाएगा अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, ना कि चाइना की बिल्कुल। राजेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े। राजेश, फटाफट से जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम वो चीजें कर रहे हैं जो हमने शायद पहले नहीं की थी, क्योंकि चीन को चिढ़ ही इसी बात से हुई थी कि भारत सड़क निर्माण कर रहा है, और सड़क निर्माण जब हमने किया तो चीन को चिढ़ हो गई, क्योंकि चीन जानता था कि भारत की तैयारी पूरी है और चीन कैसे भी हिमाकत करेगा तो उसका जवाब हम अच्छे तौर पर देंगे। राजेश। बिल्कुल हर्ष, इस बात से मैं बिल्कुल आपकी सहमत हूं, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि भारत जो है लद्दाख के आसपास जो है अपनी जो स्थितियां हैं उनको परिस्थितियों को मजबूत करे, सड़क का निर्माण करे, इंफ्रास्ट्रक्चर करे। लेकिन देश के गृह मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पीओके नहीं, अक्साई चीन भी हमारा है। और उसी दिन से आप मानिए कि चीन को मिर्ची लगी हुई है, और शी जिनपिंग को यह खतरा लग रहा है कि अक्साई चीन हमसे जा सकता है। और उसी के बाद जो है चीन ने लद्दाख में या गलवान में कह सकते हैं अतिक्रमण करने की साजिश को रचना शुरू किया था। बिल्कुल, साजिश को रचना शुरू किया था।